जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 31, 32 और 33 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं कृष्ण विरह में गोपियों का वन में भटकना, तथा श्री कृष्ण चंद्र जी का वन में प्रकट होना, तथा श्री कृष्ण जी की महारास लीला। श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य को भगवान के चरणों में लगा देती है। कथा सुनने मात्र से भगवान से प्रेम हो जाता है। जो श्रद्धा भावना से कथा कोई सुनता है उसे भगवान से प्रेम हो जाता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज के जीवन में हर कोई अशांत है, हर कोई परेशान है। परेशानी संसार के झंझटों के कारण होती है। संसार में इतनी परेशानियां, इतने झंझट हैं कि कोई भी इस समय सुखी नहीं है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो आजकल के समय में सुखी हो, लेकिन सुखी हुआ जा सकता है। भगवान की भक्ति करके मनुष्य को सुख मिलता है। भगवान की कथा सुनने से मनुष्य को सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब गोपियों का चित्त कुछ स्थिर हुआ तो वे सब यमुना तट पर बैठकर ये कहने लगी हैं कि हे प्राणनाथ, जब से तुमने ब्रज में जन्म लिया है तभी से हमको तुमने नित्य नए सुखों का अनुभव करवाया है। हे मनमोहन, जब से हमने आपकी है माधुरी मूर्ति के दर्शन किए हैं तभी से हम केवल आपको अपना सर्वस्व समझती हैं। फिर आप हमें इस तरह वन में अकेले रोते हुए छोड़कर कहाँ जाकर छिपे हो? अतः आप शीघ्र ही प्रकट होकर हमें अपना दर्शन दीजिए, हमारा दुख दूर कीजिए। यदि आपको हमें अपने वियोग में मारना ही था तो फिर कंस के दैत्यों और इंद्र के भारी कोप से हमारी रक्षा क्यों की थी? हम जो आपके प्रति ऐसे कठोर वचन कह रही हैं, इनसे आपको हमारे मन की दशा अच्छी तरह विदित हो सकती है। इसी क्षण एक दूसरी सखी सबको सुनाते हुए कहने लगी है कि हे सखियों सुनो, हमारे चित्त चोर का एक नाम दीन दयालु भी है, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए तो उनकी स्तुति करना ही उचित है। ऐसा सुनकर सब ब्रजबालाएं इस प्रकार कहने लगी हैं कि हे दीन बंधु, आप केवल नंद यशोदा के पुत्र ही नहीं हैं, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है। हे प्राणनाथ, हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि जब आप हम अबलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करके हमारे प्राण ले रहे हैं तो दूसरे भक्त आपको क्या समझेंगे? कौन आपकी फिर भक्ति करेगा? हे श्याम सुंदर, ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। हम आपसे सच्चा प्रेम करती हैं, लेकिन आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो भविष्य में कोई आपसे प्रेम नहीं करेगा। हे श्याम सुंदर, जिस समय हम आपकी बातों का स्मरण करती हैं तो उस समय हमारा चित्त ठिकाने नहीं रहता है। हे श्याम सुंदर, जिस समय आप गौओं को चराने के लिए वन में जाते हैं उस समय से लेकर आपके वापस आने के समय तक के 4 प्रहर हमें 4 युगों के समान प्रतीत होते हैं, तथा संध्या समय आपका दर्शन प्राप्त करके हमें सुख मिलता है। हे जगदीश्वर, ब्रह्मा शिव आदि देवता आपके चरण कमलों का ध्यान निरंतर धरते हैं, उन्हीं चरणों का दर्शन देकर आप हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। हे मदन मोहन, जब आपके विरह में हमारे प्राण निकल जाएंगे तब बाद में आप हमें अमृत पिलाकर क्या करेंगे? हे मुरली मनोहर, अब तक हम आपके दर्शन की अभिलाषा में ही अपने प्राण बचाए हुए हैं, सो आप शीघ्र ही प्रकट होके हमें जीवन दान दीजिए। हे स्वामी, हे प्रभु, रात्रि के समय स्त्रियों को अकेली कोई नहीं छोड़ता है, हमें भी अपने चरणों से पृथक मत कीजिए। हे प्रभु, संसार में आपका नाम गोपीनाथ प्रसिद्ध हो चुका है, अतः अब आप अपने नाम की लज्जा रखिए, अपने नाम की लाज रखिए। आप अपने शरीर के श्याम रंग के समान अपने हृदय को भी काला क्यों बनाते हो? क्यों आप ऐसा काम करते हो जिससे हमें दुख मिले? आपको ढूंढते हुए हमारे पांवों में कांटे चुभ रहे हैं, फिर भी आपको हमारे ऊपर दया नहीं आती है। आप दयालु नहीं, इस हिसाब से तो आप दयाहीन हो। क्या आपको कोई दयाहीन कहे तो आपको अच्छा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा। इस कारण हे प्रभु, मन में दया लेकर आइए, हम पर कृपा कीजिए, हमें अपने दर्शन दीजिए। हे श्याम सुंदर, हमें अपने दुख पाने की भी उतनी चिंता नहीं है जितनी रात्रि को भागते समय आपके चरण कमलों में कांटे चुभने का अनुभव करके हो रही है।
हे मनमोहन, आपके चरणों में कांटे चुभे होंगे, वे हमारे हृदय में कसक रहे हैं। हे प्रभु, हमने अपनी समझ में तो कोई अपराध नहीं किया है, फिर आप ऐसी कठोरता क्यों दिखा रहे हैं? यदि आप ऐसा कहें कि इस रात्रि के समय हम अपने पतियों की आज्ञा के बिना आपके पास क्यों चली आई, तो क्या आप नहीं जानते कि आपकी मुरली की ध्वनि को सुनकर देवता और ऋषियों का भी चित्त ठिकाने नहीं रहता है? तब हम में ऐसी सामर्थ्य कहाँ है जो हम उसे सुनकर घरों में बैठी रह जाएं? हे नाथ, आप कहें कि शोक अपने पतियों से भेंट करने पर मिट जाएगा। यदि ऐसी बात होती तो हम उन्हें छोड़कर आपके पास आती ही क्यों? हे प्रभु, इस प्रकार हमारे मन, वचन तथा कर्म की प्रीति पर विचार करके आप हमें अपना दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार अत्यंत विलाप करने पर भी जब श्री श्याम सुंदर भगवान ने दर्शन नहीं दिया तो सभी गोपियां व्याकुल होकर आज मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी हैं। उन्हें जब चेतना आई है तो उस समय अत्यंत अधीरता से रोती हुई गोपियां कहने लगी हैं कि हे मुरली मनोहर, अब आपके विरह में हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। अब आप जो उचित समझे वही करें। तत्पश्चात 32वें अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जब सभी गोपियां विलाप करती हुई भटक रही थी, उसी समय दीन दयालु श्री कृष्णचंद्र जी वैजयंती माला और पीतांबर धारण किए हुए उनके बीच में प्रकट हो गए हैं। जब सब गोपियों ने उन्हें अपने मध्य में उपस्थित देखा तो आज सब की सब गोपियां उस समय उठकर खड़ी हो गई हैं। ऐसे लगता है मानो मृतक शरीर में प्राणों का संचार हुआ है। उस समय उन्हें जो प्रसन्नता हुई उसका वर्णन शेष, महेश और गणेश भी नहीं कर सकते हैं। उस आनंद को वही अनुभव कर सकता है जिसका बहुत दिनों का बिछड़ा हुआ प्रिय उससे आकर मिलता है। जिस प्रकार कमल का फूल प्रातःकाल के सूर्य को देखकर खिल उठता है, उसी प्रकार श्री नटवर नागर भगवान श्री कृष्ण जी को देखकर सब गोपियां आज प्रसन्न हो उठी हैं। हे राजन, उस समय उन्होंने अपने मनमोहन प्यारे को चारों ओर से घेर लिया तथा उनके अंगों से लिपटकर अपने हृदय को शीतल करने लगी हैं। उस समय श्री राधा रानी इस प्रकार कहने लगी हैं कि हे प्राणेश्वर, हम सब आपकी प्रीति में लोक लाज को त्याग कर यहाँ आई हैं, परंतु आप हमें छोड़कर अंतर ध्यान हो गए, ये कहाँ का न्याय है? ऐसा सुनकर श्री कुंज बिहारी भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया है कि हे प्राण प्यारी, तुम्हें रात्रि के समय घर से यहाँ आना उचित नहीं था। यदि तुम वहीं बैठकर मेरा ध्यान करती तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। इतना कहकर श्री श्याम सुंदर भगवान ने राधा रानी को अपने हृदय से लगा लिया है तथा अन्य ब्रज बालाओं को भी मीठी मीठी बातें सुनाकर प्रसन्न किया है। उस समय एक ब्रज बाला ने उनके हाथ से कमल का फूल छीन लिया है तथा दूसरी ब्रज बाला इस प्रकार कहने लगी है कि हे प्राण प्यारे, आप इतनी देर तक कहाँ रहे? इतना कहकर एक गोपी ने श्री श्याम सुंदर के गले में भूजा डाल दी है। तब दूसरी गोपी ने कहा है कि हे मनमोहन, आप आंखों के आगे से तो चलकर चले गए, परंतु हमारे हृदय से निकलकर भाग कर जाओ तो हम आपको कुछ समझें। इस प्रकार सभी गोपियां अपने भाग्य की सराहना करने लगी हैं। तब श्री कृष्णचंद्र जी उनके अनन्य प्रेम को देखकर उन्हें यमुना तट पर लेकर आए हैं। वहां एक गोपी ने अपनी ओढ़नी बिछाकर उस पर श्री श्याम सुंदर भगवान को बैठा दिया है और सभी गोपियां उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई हैं। उस समय एक गोपी कहने लगी हैं कि हे मनमोहन, तुम ऐसे छलिया हो कि दूसरे का चित्त पहले तो चुपचाप चुरा लेते हो पर उसका गुण नहीं मानते हो। अब अपने वचनों के अनुसार तुम हमारी इच्छा पूर्ण करो। इस प्रकार कहकर जब सब गोपियों ने श्री गोपीनाथ जी को चारों ओर से घेर लिया, उस समय श्री कृष्ण जी ने उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए जितनी गोपियां थी उतने ही स्वरूप धारण किए हैं। उस समय उन्होंने सभी ब्रजबालाओं के हाथ में हाथ पकड़ाकर मंडल बनाकर अद्भुत रास नृत्य किया है। श्री श्याम सुंदर भगवान ने पहले तो इन्हें मधुर ब्रज के रागों में सुर मिलाकर गान करवाया, फिर सब एक साथ मंडल बनाकर नृत्य करके सबके मन की अभिलाषाएं पूर्ण की हैं। उस समय एक ब्रजबाला ने आनंद में भरकर तिरछी चितवन किए इस प्रकार कहा है कि हे चित्त चोर, संसार में मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। पहले वो जो प्रीति रखने वाले पर ही प्रीति करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। दूसरे वे जो बिना प्रीति वालों से भी प्रीति रखते हैं, प्रेम रखते हैं।
तीसरे वे जो बुराई करने वाले के साथ भी भलाई करते हैं तथा चौथे वे जो हजारों भलाइयां किए जाने पर भी किसी के साथ भलाई नहीं करते हैं। ये तो बताओ कि इन चारों में से आप कौन हो? अब इस समय सब गोपियां आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराकर आंखों से इशारा करती हुई कुछ कहने लगी हैं। उनके मन में एक भाव है कि श्री श्याम सुंदर भगवान चौथी प्रकार के हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते हैं। लेकिन आज भगवान गोपियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे गोपियों, आप अपने प्रश्न का उत्तर मन लगाकर सुनो। जो मनुष्य परस्पर भलाई करते हैं उन्हें संसार में व्यवहारी जीव समझना चाहिए, परंतु ऐसी प्रीति, ऐसा प्रेम सदैव स्थिर नहीं रहता है। दूसरे लोग वे हैं जिनमें एक ओर से तो प्रेम होता है, प्रीति होती है, परंतु दूसरी ओर से नहीं होती है। जिस प्रकार की माता पिता अपने पुत्र पर अत्यंत प्रेम रखते हैं, परंतु पुत्र माता पिता से उतना प्रेम नहीं रखता है, यह एकांगी प्रीति है, एक ओर की प्रीति है, इसमें कोई रस नहीं है। तीसरे मनुष्य वे हैं जो बिना किसी प्रयोजन के ही सबकी भलाई करते हैं। उन्हें वृक्षों के समान व्यवहारी जानना चाहिए। जिस प्रकार वन के वृक्ष छोटे बड़े सब लोगों को सुख पहुंचाते हैं, इस श्रेणी में विरक्त परमहंस स्वभावधारी संत महात्माओं को समझना चाहिए। चौथे मनुष्य वे हैं जो जानबूझकर बुराई करते हैं। उन्हें कृत धन तथा क्रूर समझना चाहिए। हे राजा परीक्षित, श्री कृष्णचंद्र जी के श्रीमुख से ऐसे वचनों को सुनकर सब ब्रज बालाएं परस्पर एक दूसरे को संकेत करती हुई एक दूसरे को ये जताने लगी हैं कि श्री श्याम सुंदर भी तो उसी चौथी श्रेणी के जीवों में से हैं। उस समय श्री कृष्णचंद्र जी ने इस प्रकार कहा है कि हे गोपियों, तुम आपस में हंसकर जो इशारे कर रही हो, जो संकेत कर रही हो, मैं उसे समझ चुका हूँ, लेकिन मैं इन चारों में से कोई भी नहीं हूँ। मैं तो निर्गुण स्वरूप हूँ, मैं किसी से प्रीति नहीं रखता हूँ। यदि कोई व्यक्ति मुझसे किसी प्रकार की सच्चे मन से कामना करता है तो मैं उसकी मनोकामना को पूर्ण कर देता हूँ। मैं संसार के सभी जीवों का पालन पोषण करता हूँ, किसी से कुछ भी नहीं मांगता, परंतु जो व्यक्ति केवल मेरे ही चरणों में ध्यान लगाए रहता है उससे मैं अत्यंत प्रेम करता हूँ। यदि तुम ये कहो कि हम तुम्हारे चरणों में मन वचन कर्म से ध्यान लगाए रहती हैं, फिर हमें छोड़कर तुम क्यों चले गए, तो उसका उत्तर यह है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया था, मैंने तो केवल तुम्हारी परीक्षा ली थी। मैं इसी वन में यही था, प्रेम बढ़ाने के लिए, प्रेम की वृद्धि करने के लिए ही तुम्हारे बीच में से मैं छिप गया था। हे गोपियों, तुम्हारे प्रेम के साथ टेर लगाने से मैं अत्यंत प्रसन्न रहता हूँ। मैं ऐसा जानता हूँ कि वासना की तीव्रता में मर्यादा की बेड़ियां टूट जाती हैं और किसी उपदेश का मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जहाँ प्रेम है वहाँ उपदेश समझ में नहीं आते हैं। तुम्हारी प्रीति को मैंने अलक्ष्य रूप में देखा है, जिससे मैंने ये जाना कि तुम संसारिक बंधनों को त्याग कर मुझसे सच्चा प्रेम करती हो। तुमने मुझसे सच्चा स्नेह किया है, इस कारण मैं तुम सबका सदा ऋणी रहूंगा। हे गोपियों, यदि मैं ब्रह्मा की आयु के बराबर समय तक भी तुम सबकी सेवा करूं, तो भी तुम्हारे ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता हूँ। इसके पश्चात 33वें अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, श्री श्याम सुंदर ने इस प्रकार जब प्रेम भरे वचन कहे और सब गोपियों को साथ लेकर उनके हाथ पकड़कर नृत्य करने लगे, उस समय सबको आनंद हुआ है। आज श्री श्याम सुंदर भगवान ने दो गोपियों के बीच में अपना एक स्वरूप प्रकट करके और अपने हाथों से एक एक हाथ दोनों गोपियों का पकड़कर गोलाकार रास मंडल में नृत्य रचना कर सभी को आनंदित किया है। उस समय सब गोपियां मोहित हो उनके स्वरूपों का भेद ना जानकर केवल यही समझती रही कि श्याम सुंदर केवल मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। उस समय आनंद के इस अवसर पर हर गोपी प्रसन्न है, किसी को कुछ भी सुध बुध नहीं है। आनंदमय रास मंडल में नृत्य करते हुए हाथ तथा पांवों के ताल और भाव विलास से कटाक्ष एवं भौहों को मटकाते हुए गर्दन को टेढ़ी करके कुंडलों को झलकाते हुए श्री श्याम सुंदर भगवान ने अपनी मोहिनी क्रीड़ा द्वारा, अपनी मधुर लीला द्वारा सभी गोपियों का मन वश में कर लिया है। वे सभी अपने अपने मन की सुधि बिसार कर उनके इशारों पर रास करने लगी हैं।
हे राजा परीक्षित, आनंद के उस अवसर को देखकर ब्रह्मा और शिव आदि देवता विमानों पर बैठकर श्री मुरली मनोहर की रास लीला देखने के लिए आकाश में घिर आए हैं और गोपियों के भाग्य की सब प्रशंसा करने लगे हैं। देव कन्याएं तथा अप्सराएं उस लीला को देख ऐसी मोहित हो गई हैं कि उन्हें अपने तन मन की सुधि भूल गई है। उस समय आकाश मंडल में चंद्रमा तारागणों सहित चित्र लिखे से खड़े रह गए और अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने रास मंडल के ऊपर अपनी किरणों द्वारा अमृत की वर्षा की है। हे राजा परीक्षित, चंद्रमा के स्थिर रहने से वह रात्रि 6 मास के समान हो गई, परंतु किसी को भी रात्रि बढ़ने का पता नहीं चला है। उस दिन से संसार में उस रात्रि का नाम मोहरात्रि प्रसिद्ध हुआ है। हे राजा परीक्षित, नृत्य करते समय ब्रज गोपियों के मुख से पसीने की बूंदें बिखरे हुए बालों पर ऐसी शोभा दे रही हैं मानो काली नागिनें ओस की बूंदें चाटने के लिए आई हों। उस समय श्री कृष्ण जी ने अपने पीताम्बर से उनका पसीना पोंछा है। कोई ब्रजबाला श्री कृष्ण जी से ये कहती थी कि हे प्राण प्यारे, नृत्य करते करते मेरे पांव दुखने लगे हैं, थोड़ा सा विश्राम करके फिर मैं नाचूंगी। उस समय कोई गोपी ऐसा कहती थी कि हे नटवर नागर, तुम्हारे गले में पड़ा हुआ ये हार अत्यंत सुंदर लग रहा है। कोई श्रीहरि के कंठ से लगकर ऐसा कहती हैं कि हे चित्त चोर, अब कभी भी तुम मुझे अपने चरणों से अलग मत करना। कोई उनके हाथ से कमल का फूल छीनकर कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, तनिक मेरे हृदय पर हाथ रखकर देखो कि कैसा धड़क रहा है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार 6 राग और 36 रागिनी अलापते हुए श्री श्याम सुंदर भगवान सब ब्रज गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। उस रास रंग में सभी गोपियां ऐसी मोहित हुई हैं कि उन्हें अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं रहा है। कभी कभी नृत्य में घूमते समय जब उनका आंचल उड़ जाता था, उस समय उनकी सुंदरता को देखकर देवता भी मोहित हो जाते हैं। कभी श्री कृष्ण जी का मुकुट खुलकर गिरने लगता तो गोपियां उसे बांध देती हैं। कभी गोपियों का गले का हार टूटकर गिर पड़ता था तो कभी श्री श्याम सुंदर भगवान की वनमाला सरक जाती थी। कभी कोई गोपी श्री कृष्ण जी के स्वर में स्वर मिलाकर इस प्रकार गा उठती है कि उसे सुनकर श्री मुरली मनोहर अपनी मुरली बजाना भी भूल जाते हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, ब्रज गोपियों के भाग्य की प्रशंसा करने की सामर्थ्य किसी में नहीं हो सकती है। उन्होंने स्वयं मुक्ति पद को प्राप्त करके अपने माता पिता की 3 पीढ़ी तक को मुक्त कर दिया। परमात्मा रूपी पुरुष श्री कृष्ण जी ने जीवात्मा रूपी गोपियों के साथ रास लीला करके उन्हें जैसा सच्चा सुख प्रदान किया, उसका करोड़वां अंश भी वैकुंठ आदि लोकों में नहीं है। अर्थात यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज स्पष्ट कह रहे हैं कि इस समय सब गोपियों को रास लीला में जो आनंद मिला है, उस आनंद का करोड़वां अंश वैकुंठ लोक में नहीं है। जिस वैकुंठ लोक को हम इस जीवन के पश्चात प्राप्त करना चाहते हैं, वहां पर भी ऐसा आनंद नहीं है जैसा आनंद सब गोपियों को आज रास लीला में मिला है। रास लीला में नृत्य करते समय जब कभी गोपियों के शरीर से चंदन तथा केसर छूटकर श्री मुरली मनोहर के अंग तथा माला पर लग जाता था, उस समय श्री श्याम सुंदर भगवान उनसे मुस्कुराकर कहते थे कि हे गोपियों, आज मैंने चंदन नहीं लगाया था, सो अब तुम्हारे शरीर से लगकर मेरे शरीर को सुगंधित बना रहा है। जिस समय गोपियां नाचती नाचती गिर पड़ती थी, उस समय श्री श्याम सुंदर भगवान उन्हें अपनी भुजाओं में भरकर उठा लिया करते थे। उस दृश्य को देखकर सब देवता ईर्ष्यावश इस प्रकार कहते हैं कि जन्म लेना तो ब्रज की भूमि में ही सफल है। हे राजा परीक्षित, रास लीला करते समय श्री कृष्ण जी की ऐसी इच्छा हुई है तो उस समय वो नाचने की थकान मिटाने के लिए गोपियों सहित यमुना जल में बैठ गए हैं और वहां वे गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे हैं। यमुना जी में जल क्रीड़ा करने पर जब गर्मी तथा थकान दूर हो गई, तब गोपियों को उत्तमोत्तम वस्त्राभूषण पहनाए हैं और केशर, इत्र आदि की सुगंधि लगाकर सबको ऐसी मालाएं पहनाई हैं कि जिसके पुष्प कभी मुरझाने वाले नहीं थे। तत्पश्चात श्री मनमोहन भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री श्याम सुंदर भगवान ने सब गोपियों से कहा है कि हे प्राण प्यारियों, अब 4 घड़ी रात्रि शेष रह गई है और स्नान करने के कारण तुम्हारी थकान भी दूर हो चुकी है।
इसलिए अब तुम सब अपने अपने घर को लौट जाओ। श्री श्याम सुंदर भगवान के श्री मुख से ऐसे वचनों को सुनकर सभी ब्रज बालाओं ने उदास होकर कहा है, हे प्राण वल्लभ, हे दीनानाथ, हम लोग आपको त्याग कर नहीं जाएंगी। आपको त्याग कर जाएं तो कैसे जाएं? उस समय श्री नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया है कि हे गोपियों, जिस प्रकार ऋषि मुनिगण अपने हृदय में मेरा ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार तुम भी अंतःकरण से मेरा स्मरण किया करो, तो मैं सदैव ही तुम्हारे पास बना रहूंगा। जो हर क्षण मुझे याद रखता है, उसे हर क्षण मैं अपने पास होने का अनुभव करवाता हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुमसे दूर नहीं हूँ। जब तुम मुझे याद करोगी तो उस समय तुम्हें ऐसा अनुभव होगा कि मैं तुम्हारे पास हूँ। ऐसा सुनकर आज सब गोपियां अपने मन में धैर्य धारण करके आनंद कंद श्री कृष्ण जी से विदा होकर अपने अपने घर लौट आई हैं। ये राजा परीक्षित, जब सब गोपियों ने अपने घर वालों को घोर निद्रा में मग्न देखा तो सब प्रसन्न हुई हैं। आज भगवान की माया से गोपियों के घर में किसी को भी पता नहीं चला कि सब स्त्रियां रात्रि में कहीं बाहर गई हैं। इस तरह श्री श्याम सुंदर भगवान हर पूर्णिमा की रात्रि में गोपियों को बुलाकर उनके साथ रास लीला तथा वन विहार किया करते थे। सबको जो आनंद मिलता था उसका वर्णन शेष महेश और गणेश भी नहीं कर सकते हैं, और तो कोई क्या करेगा। ब्रज गोपियों जैसा सौभाग्य और किसी का नहीं हो सकता है, जो हर क्षण प्रभु के समीप रहती थी। जिस समय प्रभु सामने हैं उन्हें आनंद मिलता है, लेकिन जिस समय प्रभु सामने नहीं है उस समय वो भगवान को याद करती हैं तो अपने आप ठाकुर जी उन्हें पास नजर आते हैं। यही प्रेम की परिभाषा है कि जिससे प्रेम हो उसे हम एक क्षण के लिए भी नहीं भूलें तो वो हमारे पास ही रहेगा। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण जी ने सब गोपियों से कहा था कि हर क्षण मुझे याद रखो, मैं तुमसे दूर नहीं रहूंगा। तो आज की इस परम सुंदर कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।